बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर में दर्जा हरारत पहले से बहुत गर्म है। वैसे भी तो हम बात करें तो पाकिस्तान का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने जिन लोगों को मैंडेट दिया था उनका मैंडेट चोरी करके घुसपैठियों को बिठाया गया, और ये जो निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत है ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज़ लोग पूछते हैं कि अब ट्रंप जो है वो अमेरिका का वज़ीर आज़म बन गया है और उसकी हलफ बर्दारी भी हो गई, अब पाकिस्तान में क्या बनेगा? तो ये सारी बातें जब हम लोगों से सुनते हैं, वो हमारे से पूछते हैं, हम क्योंकि ला के तालिब इल्म है और कोर्ट कचहरी में हमारा आना जाना रहता है। कोर्ट कचहरी की बात करें तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का वाक़या याद आ रहा है, जो कल से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दंगल लगा हुआ है, वो दंगल नहीं, खैर वो आईना और कानून की बात हो रही है। इससे पहले एक ऐसा शख्स पाकिस्तान में चीफ जस्टिस था जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमें उसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है, और उसने जिस तरह आईने पाकिस्तान की धज्जियाँ बखेरी और सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को ख़त्म किया, उसके बाद जो रहती सहती कसर थी, वो जो 26वीं वो अमेंडमेंट हुई है, जो घुसपैठियों ने कानून में तब्दीली लाए हैं, उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो जिस तरह उन्होंने हमला किया है, आइन को तोड़ा है, आइन में खैर वो कहते हैं अमेंडमेंट की है, हम तो कहते हैं कि आइन पाकिस्तान की धज्जियाँ बखेर दी हैं। आइन पाकिस्तान को जितना नुकसान इस मौजूदा घुसपैठिए जो हैं, जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं, इन्होंने आइन को नुकसान पहुँचाया है। और स्पेशली जुडिशरी के हवाले से हम बात करें तो जब हम सुबह तैयार हो के कोर्ट की तरफ जाना लगते हैं तो ख्याल आता है कि हम किस कोर्ट में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या बताएंगे। हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग आइन और कानून के हवाले से बात करेंगे तो शर्म आता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई दस्तूर है। सारे का सारा एक घुसपैठियों का एक जो है वो जमगट्ठा लगा हुआ है, और अपनी मर्ज़ी के वो फैसला जात ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के वो मामलात चला रहे हैं, जिस तरह वो चाहते हैं वो उस तरह वो हो जाता है। जैसा कि इन्होंने लंदन प्लान बनाया, और लंदन प्लान के तहत ये पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने डिस्टेबलाइज़ किया, और ये सारा का सारा जो है निज़ाम इस वक्त मौजूदा जो खड़ा हुआ है, आज के मैं वीलाग में स्पेशली आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून है, उनको क्रेडिट देता हूँ कि ये हमें नज़र आ रहा था कि जब अवाम पाकिस्तान ने एक इमरान खान की शक्ल में जो उनके पार्टी के आगे टिकट होल्डर थे, उनको भारी अक्सरियत से, न सिर्फ भारी अक्सरियत से बल्कि जो मुखालफिन थे उनकी ज़मानतें भी ज़ब्त हो गई और असम्बली में भेजा। ये आगे कैसे हुकूमत रन करेंगे और ये कैसे हुकूमत बना सकेंगे? लेकिन उन्होंने हुकूमत भी बनाई और हुकूमत चला भी रहे हैं, और आज के दिन तक ये जो हुकूमत चल रही है इसका सारे का सारा इसको जो क्रेडिट दें तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हमारे काबिल एहतराम है और वफाकी वज़ीर कानून है, उनको जाता है। कि हमें तो शर्म आती है कि अगर कोई झूठा मुकदमा हो तो जब हम अदालत में खड़े होते हैं तो शर्म आती है कि हम क्या कहेंगे जज साहब को, क्योंकि हमने तो असिस्टेंस देनी होती है। वो गलत तो नहीं दे सकते ना, हमने फैक्ट्स को जो है वो अदालत के सामने लेके जाना होता है, आइन और कानून की बात करनी होती है। लेकिन जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी गई, और न सिर्फ आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी गई लेकिन उसके साथ साथ आइन को जिस तरह अमेंडमेंट करके आइन को ख़त्म किया गया, और जिस तरह का एक अपना निज़ाम उन्होंने बनाया, उसके तहत इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो असूली जो आप लोगों ने देखा कि जब वो जो पिछला जो है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि उसका मैंने नाम लेते हुए शर्म आती है, वो जो चीफ जस्टिस था उसने जिस तरह का वो काम किया और जिस तरह वो जजेस को डिवाइड किया, और जब वो समाअत होती थी तो उस वक्त तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका लोगों के सामने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ कि इनमें कौन कितने पानी में खड़ा हुआ है। इस वक्त जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो भी हमारी नज़र में जो हम आइन और कानून के हवाले से अपने प्रोफेशन के हवाले से बात करते हैं, जो भी वो काबिल जज हैं उनको जिस तरह साइड लाइन किया, और जो उसमें वो नकम्मे तरीन वो शख्स वो जिनके खिलाफ वो रेफरेंस गए हुए हैं और वो उनके क्लियर कट वो उनकी डिसमिसल बनती है, और वो सुप्रीम जुडिशियल का जो उनका हमारा कमीशन है,
سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس طرح وہ اس میں وہ گھس بیٹھیے آ کے بیٹھ گئے ہیں، جس طرح کا وہ نظام آگے چلا رہے ہیں، جس طرح کی سپریم کورٹ کے اندر اب وہ کریں گے، وہ ہائی کورٹ کے اندر وہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا جو آج کے ویلاگ میں بات بار بار وہ کہہ رہا ہوں کہ میں کریڈٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں تو میں نے پہلے جو عرض کیا ہے کہ کورٹ کے اندر وہ جو جس بات نظر آ رہی ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ جس طرح کے جھوٹے نظام کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے اور قانونی معاونت دے رہے ہیں، اس کا کریڈٹ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دینا چاہیے نا۔ اور جس طرح وہ ہمارے وکلاء جو ہیں، اس کا جو ہمارے پاکستان بار کونسل سب سے سپریم ہماری باڈی ہے، اس کے اندر جو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے، اور آئین پاکستان کی وہاں سے سنوائی نہیں ہو رہی، وہاں سے ہمارے اوپر جس طرح کے احکامات آتے ہیں اور جس طرح کا وہاں سے حکم آتا ہے، ہم وکلاء پابند ہوتے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ لیکن جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو مینج کیا پچھلے الیکشن میں، جس طرح وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو 11 جنوری کو خاص طور پر پورے پنجاب میں جو الیکشن ہوا ہے، یہ قیدی نمبر 8 کو جس طرح لوگوں نے ایک عزت دی ہے، اس کی بھی 8 فروری والی وہ مثال جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ جس طرح عوام پاکستان نے 8 فروری کو عمران خان کے مینڈیٹ کو ووٹ دیا اور عمران خان کو بھاری اکثریت سے پاکستان میں کامیاب کروایا، لیکن اس کے باوجود یہ جو گھس بیٹھی ہیں، جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یہ بھی سارا ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ اب ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن اب بات کرتے ہوئے یہ بھی ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، یہ وکلاء کیا کہتے ہیں، ہم کیا کریں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈنڈے والی جو سرکار ہے، اس کے خوف سے لوگ بات کرنے بچارے بات تو کرنا کجا، وہ سانس لینے کے لیے بھی مجبور ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ یہ آپ لوگوں سے میں اب یہ امید کی بات بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل نازل فرمائے۔ یہ جو گھٹن والے دن تھے یہ اب ختم ہونے والے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں رول آف لا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اندر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ جو ججز جن آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، جس طرح ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایسا نہیں چلے گا، یہ ایسا نہیں چلے گا۔ آپ جو ہے عوام پاکستان انشاءاللہ اس ملک میں رول کریں گے۔ آپ اور ہم سب کا اللہ تبارک تعالی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔